है, लेकिन साथ ही जिस तरह अजय ने कहा, हमने मैनेजमेंट की बात भी आपके सामने रखनी है। और यही एक बार देख लीजिए कि इस पूरी खबर पर सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने जब आईएफएल होल्डिंग्स के को प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर आर वेंकटरमन से खास बातचीत की, तो बातचीत क्या निकल कर आई। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो ट्रांजैक्शन उसकी डिटेल्स शेयर करें। काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग दिख रही है बाजार को और काफ़ी रेप्यूटेड इन्वेस्टर आपके होम फाइनेंस बिजनेस में आए हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि अबू धाबी अडिया जो अबू धाबी के सॉवरेन फंड है वो हमारे एचएफसी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो इससे मुझे लगता है कि हमारी जो एचएफसी है उसको एडिक्वेट कैपिटल मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। जैसा कि हम आपके शो में पहले भी कह चुके हैं कि एचएफसी एक बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है और इसमें रनवे फॉर ग्रोथ और डिमांड काफी हाई है। और अडिया जैसे बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर जो एकदम ग्लोबल इन्वेस्टर है और एक सोवरेन फंड है, तो इसके पास एक्सेस टू कैपिटल काफी है। और बिकॉज ये ग्लोबल इन्वेस्टर है तो ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, हमें गवर्नेंस, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, फंडिंग एरियाज में हेल्प कर सकते हैं। सो हम काफी खुश है एज द मैनेजर एंड एज अ मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स ऑफ आईएफएल फाइनेंस दैट आडिया जैसे इन्वेस्टर ने हमें हमारे एचएफसी में निवेश करने का डिसीजन लिया। बिल्कुल, क्यों ना हो, आपके शेयर होल्डर्स भी काफ़ी खुश हैं ट्रांजैक्शन देख के। तो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें आपकी जो आपकी आईएफएल होम फाइनेंस है, इसका लोन बुक कितना है? 50,000 करोड़ आपका लोन बुक टोटल है, इसमें से होम फाइनेंस का लोन बुक कितना है, इसके मार्जिन्स कितने हैं और इस ट्रांजैक्शन के द्वारा आपकी होम फाइनेंस सब्सिडरी की क्या वैल्यूएशन लग रही है? हमारी जो होम फाइनेंस कंपनी है उसका जो लोन बुक है, लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 24,000 करोड़ है। आई थिंक 23,671 है, पर कुल मिला के आप 24,000 समझ लीजिए। और ये जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में फोकस करती है। हमारे पास कुल ऑलमोस्ट लगभग 200 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। हम लोग आज तक 1,68,000 कस्टमर्स को होम लोन लैब दे चुके हैं। एवरेज टिकट साइज लगभग 14-15 लाख है, सो एकदम रिटेल सेगमेंट पे है। और लास्ट ईयर की प्रॉफिट आई थिंक 500 लगभग 580 करोड़ थी फुल टैक्स एज ऑन March 31st। ये अडिया 2,200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है हमारी एचएफसी में। सो पोस्ट मनी वैल्यूएशन 11,000 करोड़ हो जाएगा। सो 22,200 विल रफली गिव देम 20% होल्डिंग इन द एचएफसी आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज डन। राइट, जाने से पहले ये समझा के जाएं कि मैनेजमेंट अभी इस कारोबार को फोकस कैसे कर रहा है ग्रो करने के लिए। करीब आधा प्रॉफिटेबल, आपकी पूरी कंपनी का आधा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से आता है, बाकी के बिजनेस का क्या प्लान है ग्रोथ को लेके? तो ग्रोथ के बारे में अगर नेक्स्ट 2-3 साल की ट्रैजेक्टरी बताएं और क्या स्टेप्स लेंगे उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए, होम फाइनेंस में भी और रिमेनिंग ऑफ द बुक के लिए भी। जैसे आपने करेक्टली कहा और आपने ठीक कहा है कि 50% ऑफ अपना जो एनबीएफसी है एट अ कंसोल लेवल बुक इज एचएफसी और होम लोन्स। सो हमारा होम लोन से फोकस बहुत है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो पिछले 5-6 साल में जो गवर्नमेंट की जो फोकस रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, PMAY, सबसे एक ऐसा लगता है कि हाउसिंग इज अ फोकस एरिया। और इंडिया में जैसे हम लोग कहते आ रहे हैं कि डिमांड फॉर हाउसेस इज वेरी लार्ज। सो हमारे लिए फोकस एरिया है। एंड हमें लगता है कि लास्ट ईयर हमने हमारी लोन बुक 15% ग्रो की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे के दिन में भी ये ग्रोथ रेट हम लोग मेंटेन कर सकेंगे। सो हम लोग काफी उत्सुक हैं इस सेगमेंट को मद्देनजर रखते हुए कि डिमांड काफी हमें लगता है कि डिमांड काफी अच्छा है। और जो रहा बाकी बुक, उसमें दो बड़े कंपोनेंट है। एक नहीं, एनबीएफसी के बुक के बारे में आप पूछे थे तो मैं बताना चाहता हूं। हाँ, सो उसमें दो कंपोनेंट है, एक गोल्ड लोन है और दूसरी एक माइक्रो फाइनेंस है, और तीसरा एक छोटा सेगमेंट है जो हम एसएमई लोन कहते हैं। सो मुझे लगता है कि गोल्ड लोन में तो डिमांड ठीक ही है।
माइक्रो फाइनेंस जैसे आपको भी मालूम है कि पिछले 1 साल में एक डिफिकल्टी के दौर से गुजरा था, सो अभी मुझे लगता है कि ये सेगमेंट में भी वापस ग्रोथ कलेक्शन सब इंप्रूव हो रही है। और एसएमई सेगमेंट एक सेगमेंट है जहां मुझे लगता है कि इंडिया में काफी पोटेंशियल है। वो सेगमेंट हमारे लिए न्यू सेगमेंट है, उसमें हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे। आप ये बताते जाइए कि जो पैसा कंपनी में आ रहा है इस ट्रांजैक्शन से, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? सर, ये जो पैसा आ रहा है 2200 करोड़, उससे तो बेसिकली ये पैसा लोन ग्रुप हमारे जो ग्रोथ प्लान है उसमें यूज होगा। दूसरी बात इसमें है कि हम लोग ये जो एंटायर एचएफसी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एचएफसी हैं, सो हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ब्रांच एक्सपेंशन जो अभी हमारे पास 200 ब्रांच है वो ग्रो करेंगे। और इफेक्टिवली ये पूरा जो पैसा आ रहा है कंपनी में हमें इफेक्टिवली ड्राई पाउडर दे रहा है बिजनेस ग्रो करने के लिए। ऑलराइट वेंकट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और गुड लक आपके आगे के सारे प्लान्स को अचीव करने के लिए। शुक्रिया। ये है मैनेजमेंट आईएफएल होम फाइनेंस के। देखिए, समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कंपनी में स्टोरी ख़त्म नहीं हो गई है। आईएफएल होम फाइनेंस जो है वो 50,000 करोड़ के लोन बुक जो टोटल है कंपनी का, उसका आधा होम फाइनेंस में आता है। और अगर आप देखें कि वो जो छोटी कंपनी है आईएफएल होम फाइनेंस, उसकी ही वैल्यूएशन 11,000 करोड़ रुपए लग गई है इस अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के ट्रांजैक्शन से। जब बच्चे की वैल्यूएशन 11,000 तो पेरेंट की तो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए स्टॉक का रिवैल्यू हो रहा है। और अगर इसी तरह से बिजनेस ग्रोथ करता रहा जो उन्होंने बताया